हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 12th स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इन्वोकेशन, जो कि एक पोएम है जो कि अथर्ववेद से ट्रांसलेट की गई है। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, जो कि वैदिक स्कॉलर भी कहे जाते हैं, उन्होंने एक बुक वेदों से ट्रांसलेट करके एक बुक लिखी है, हाइम्स फ्रॉम द वेदास। हाइम्स का मतलब होता है भजन या भक्ति गीत। तो इस बुक में वेदों से ट्रांसलेट करके कुछ भक्ति गीत या भजन या कविताएं बनाई गई है, और इसमें से ही एक कविता जो ली गई है ये है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना या किसी को बुलाना। तो ये कविता लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाती है। इस पोएम में ये बताया गया है कि लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और युद्ध या लड़ाई से बचना चाहिए, और इसी के साथ ही बुरे कामों से भी बचना चाहिए और भले काम हमेशा करना चाहिए और युद्ध और लड़ाई से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये पोएम इन्वोकेशन अथर्ववेद से ट्रांसलेट की गई है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। यहाँ पे कॉन्कॉर्ड वर्ड का मीनिंग होता है सामंजस्य या एकता या आत्मीयता, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। इसको कॉर्डियलिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने अपने लोगों के साथ एकता और सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, तालमेल के साथ रहना चाहिए। अपने लोग मतलब वो लोग जिनको हम जानते हैं, और हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन और हमारे पड़ोसी, और ऐसे लोग जिन हमारे दोस्त और जिनको हम जानते हैं वो उनको अपने ओन पीपल कहा गया है। एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और हमें उन लोगों के साथ भी एकता और मिलजुल कर रहना है जो कि हमारे लिए अजनबी है। अजनबी से मतलब वो लोग जिनको हम जानते नहीं, वो हमारे शहर में भी हो सकते हैं, दूसरे शहर के या दूसरे राज्य या दूसरे देश के भी हो सकते हैं। उन सब के साथ भी हमको मिलजुल कर रहना है। As winds create between us and the strangers a unity of hearts। वेदों में ये कहा गया है कि लोगों के दिलों में as winds जो है, ड्यूअल गॉड्स भी कहते हैं उनको, देवता कहा जाता है। उन्होंने लोगों के दिलों में यूनिटी ऑफ हार्ट्स क्रिएट की है। वेदों के अकॉर्डिंग as winds ने लोगों के दिलों में एकता क्रिएट की है। May we unite in our minds, unite in our purpose। माइंड्स का मतलब यहाँ पे विचार। तो हमें अपने विचारों में भी एक होना होगा और अपने उद्देश्य, पर्पस जो है, हम काम जो करने जा रहे हैं उसमें भी हमें एकता लानी होगी। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विथ इन अस। डिवाइन का मतलब होता है पवित्र या दिव्य, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। तो इसमें यह कहा गया है कि हमें अपनी पवित्र आत्मा या दिव्य आत्मा के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर की आत्मा जो है हमको उससे रोकती है, यानी हमारी अंतरात्मा से हमारी लड़ाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम हम जब भी करेंगे तो हमारी अंतरात्मा हमको रोकेगी और उससे लड़ाई होगी। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि हमें अपनी अंतरात्मा से लड़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब कोई गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिडस्ट मैनी स्लैन। बैटल क्राई का मतलब युद्ध घोष भी होता है, और यहाँ पे उसका मतलब जो है वो युद्ध में जब लोग मारे जाते हैं तो कोई एक चीख पुकार मचती है, उसको बैटल क्राई कहा गया है। एमिडस्ट माने बीच में, और स्लैन माने होता है युद्ध में मारे गए लोग। तो इसमें ये कहा गया है कि युद्ध में जब लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, तो जो चीख पुकार मचती है वो अब नहीं मचना चाहिए, यानी अब युद्ध नहीं होना चाहिए। नॉट द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विथ ब्रेक ऑफ द डे। वार गॉड माने युद्ध के देवता होता है, एंड ब्रेक ऑफ द डे जो है अर्ली इन द मॉर्निंग या दिन की शुरुआत को ब्रेक ऑफ द डे कहा जाता है। तो इसमें यह कहा गया है कि अब दिन की शुरुआत के साथ वॉर गॉड जो है, युद्ध के देवता के तीर अब ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में जो युद्ध होते थे वो सिर्फ सुबह से शुरू होते थे और सूर्यास्त तक चलते थे, रात में कोई युद्ध नहीं होता था।
इसलिए इसलिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ द डे का यूज़ किया गया है कि दिन की शुरुआत युद्ध से अब नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशन के बाद हम इसके एक्सट्रैक्ट देखेंगे। 12th स्पेशल इंग्लिश में पोएम से एक्सट्रैक्ट भी पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, और इसके अलावा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्योंकि 2 ही स्टैंजा हैं तो हम उसके एक्सट्रैक्ट देख लेंगे। फर्स्ट 4 लाइंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हु इज़ कॉल्ड टू क्रिएट यूनिटी ऑफ हार्ट्स, किसे कहा गया है या इस पोएम में किसको कहा गया है कि यूनिटी ऑफ हार्ट्स क्रिएट करने के लिए कहा गया है, या किसने यूनिटी ऑफ हार्ट्स क्रिएट किया है, ये बताया गया है इस पोएम में। तो पोएम के अकॉर्डिंग इसका आंसर है एजविन्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉनकॉर्ड। तो कॉनकॉर्ड का मतलब हम जैसे जानते हैं कि आत्मीयता या एकता या लोगों के साथ मेल जोल, तो उसका आंसर है फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज़। इसके बाद क्वेश्चन 3 है हु डज अस इन द फर्स्ट लाइन्स रेफर्स टू। पहली जो लाइन है उसमें कहा गया है कि लेट अस हैव कॉनकॉर्ड विद आवर ओन पीपल। तो इसमें जो अस कहा गया है वो किसको कहा गया है, तो इसका जब हम हिंदी में करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें अपने लोगों के साथ एकता स्थापित करना है। तो हमें से मतलब यहाँ पे पूरे दुनिया के लोगों को ये आह्वान किया गया है। तो इसका आंसर आएगा वर्ल्डली पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड अ वर्ड विच मीन्स कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी मतलब भी आत्मीयता होता है या एकता होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, मेल जोल को कॉर्डियलिटी भी कहते हैं। तो उसका मतलब हमें मालूम है कि कॉनकॉर्ड होता है। कॉनकॉर्ड मतलब आत्मीयता या कॉर्डियलिटी होता है। तो इसका आंसर आएगा कॉनकॉर्ड। व्हाट शुड वी क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर्स। हमें अपने और अजनबियों के बीच में क्या क्रिएट करना है, क्या स्थापित करना है। तो इसमें हमने पढ़ा है कि वी शुड क्रिएट यूनिटी ऑफ हार्ट्स बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। जो आखिरी लाइन है पोएम की, क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स और यूनिटी ऑफ हार्ट्स, तो हमें भी अपने और अजनबियों के बीच में यूनिटी ऑफ हार्ट्स को क्रिएट करना है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, लास्ट की 4 लाइन्स है, वो मे वी यूनाइट वाला जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन स्पिरिट मीन्स। तो डिवाइन स्पिरिट का मतलब क्या होता है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये 2015 में आया हुआ है एमपी बोर्ड में। तो डिवाइन स्पिरिट का मतलब हमने पढ़ा है कि दिव्य आत्मा जो होती है, हमारे अंदर जो आत्मा होती है उसको कहा जाता है। तो उसका आंसर 4th वाला है सोल समथिंग सेपरेट फ्रॉम बॉडी। यानी बॉडी के अंदर तो होती है लेकिन बॉडी से अलग एक जो आत्मा होती है उसकी बात की गई है कि उसे डिवाइन स्पिरिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्लेन मीन्स। स्लेन मीन्स क्या होता है। तो स्लेन का मतलब होता है कि युद्ध में मारे गए जो लोग होते हैं उन्हें स्लेन कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा किल्ड इन वॉर। यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिए आपको तो आप ये लिखेंगे कि पीपल हु किल्ड इन वॉर, या सिर्फ किल्ड इन वॉर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक सूटेबल कंपाउंड वर्ड्स विद बैटल, क्राई, वॉर और गॉड। तो इसमें इस एक्सट्रैक्ट में साफ साफ दिख रहा है हमें कि बैटल क्राई और वॉर गॉड जो है कंपाउंड वर्ड, 2 वर्ड्स को मिला के बीच में डैश लगा के बनाए जाते हैं। तो बैटल क्राई और वॉर गॉड ये अलग अलग जो है 2 कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है सुबह की शुरुआत या अर्ली मॉर्निंग, जिसके हम डॉन DAWN डॉन भी कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है अर्ली मॉर्निंग या डॉन। व्हाट डज द पोएम इनकलकेट, यानी ये पोएम हमको किस चीज़ के बारे में समझाती है। द पोएम इनकलकेट द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ये पोएम जो है हमको, या एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र या मोरल जो है, कि यानी पोएम का मोरल क्या है। तो ये पोएम हमको जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और एक दूसरे को समझने के बारे में
शिक्षा देती है हमको ये पोएम। एक्सट्रैक्ट के बाद हम इसके आंसर इन 50 to 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जिनके आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रेफर्ड इन द वर्स, यानी इस वर्स में, इन वर्सेस में दो तरह के जो लोगों के बारे में बात की गई वो कौन से दो लोग हैं। तो हम जानते हैं कौन से दो लोग हैं, एक तो स्ट्रेंजर्स है और एक आवर ओन पीपल और दूसरे स्ट्रेंजर्स है ना। तो द वर्स इज़ एन इनवोकेशन टू द वर्ल्डली पीपल, ये जो है सारी दुनिया के लोगों का आह्वान कर रही है, ये कविता या ये वर्स जो है सारी दुनिया के लोगों का आह्वान कर रही है। द टू टाइप्स ऑफ पीपल आर रेफर्ड टू हियर, इसमें दो तरह के लोगों के बारे में बात की गई है या बताया गया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु सराउंड अस एंड हुम वी नो वेल, पहली तरह के जो लोग हैं वो लोग हैं जो हमारे आसपास है और हम उनको अच्छे से जानते हैं। वी लिव अमंग दैम, हम उनके बीच में रहते हैं। दे आर आवर ओन पीपल, वो हमारे अपने लोग हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु आर स्ट्रेंजर्स हु डू नॉट बिलोंग्स टू अस, दूसरे तरह के जो लोग हैं वो अजनबी हैं और जो हमारे बीच से नहीं है, हम उनको नहीं जानते, हम लोगों में से नहीं है जो। वी डोंट नो दैम, हम उन्हें नहीं जानते। इट मीन्स दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर एंड लैंड, इसका मतलब है कि वो दूसरे संस्कृति या दूसरे देश से जो है संबंध रखते हैं। दे आर फॉरेनर्स टू अस, वो हमारे लिए विदेशी हैं, फॉरेनर्स मतलब विदेशी हैं। पोएट वांट्स टू क्रिएट यूनिटी बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पीपल, जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि यूनिटी जो है इन दोनों के बीच में रहे, यानी अपने लोगों के बीच में भी और जो विदेशी लोग हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके बीच में भी रहे। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी सॉट, यूनिटी को कितने तरीक़ों से खोजा जा सकता है। यूनिटी, आंसर इसका, यूनिटी हैज़ बीन सॉट इन मैनी वेज, यूनिटी को कई तरीक़ों से खोजा जा सकता है। फर्स्ट, वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विद आवर ओन पीपल एज वेल एज विद स्ट्रेंजर्स, सबसे पहले हमें अपने लोगों के बीच में और अजनबियों के बीच में सामंजस्य या तालमेल स्थापित करना होगा। वी शुड यूनाइट आवर माइंड एंड पर्पसेस, हमें अपने विचारों और उद्देश्यों में एकता लानी होगी। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल क्राई राइज, हमें ये संकल्प लेना होगा कि अब और कोई युद्ध घोष या और कोई युद्ध अब ना हो। इसके बाद एक क्वेश्चन 3, वाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड्स एज विंस, स्पीकर जो है गॉड्स एज विन का आह्वान क्यों करता है। तो एजविन्स आर द ड्यूअल गॉड्स देवास हु सिम्बोलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द रिलेटिव्स एंड द स्ट्रेंजर्स। एजविन्स जो है, अश्विनी जो है, वेदों में ये बताया गया है कि वो दो हैं, क्योंकि उनको ड्यूअल गॉड्स बोला गया, वो दो देवता जो हैं वो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए उनको यूनिटी या एकता के रूप में सिम्बोलाइज यहाँ पे किया गया है, यानी एकता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। The poet here, while making invocation for unity, invokes the gods as win in order to establish perfect concord and harmony between our countrymen and foreigner. इसलिए जो है पोएट उनका आह्वान करता है एकता स्थापित करने के लिए, एकता और आत्मीयता हमारे यानी कंट्रीमैन यानी हमारे लोग और फॉरेनर्स यानी विदेशी या परदेशी लोग जो होते हैं, उन दोनों के बीच में एकता और तालमेल स्थापित करने के लिए ड्यूअल गॉड्स या एजविन्स का आह्वान करता है। अब हम इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आंसर इन अबाउट 75 वर्ड्स हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड, स्पीकर ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि अब बैटल क्राई यानी युद्ध घोष या युद्ध की जो चीख पुकार है वो अब हमें सुनाई दे या अब वो उठे या अब कोई युद्ध हो। तो इसका आंसर है, द पोएट इंटेंस टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, पोएट ये चाहता है कि अब दुनिया में शांति स्थापित हो जाए। ही विशेस फॉर द यूनिटी अमंग पीपल बाय हैविंग कॉन्कॉर्ड अमंग आवरसेल्व्स एंड आल्सो विद द एलियंस, वह ऐसी कामना करता, इच्छा करता है कि अब जो है हमारे अपने लोगों के बीच में और एलियंस माने जो अजनबी लोग हैं उनके बीच में भी
शांति स्थापित हो जाए या एकता या मेल जोल स्थापित हो जाए। एलियंस मतलब विदेशी भी होता है या पराया व्यक्ति भी होता है, इसलिए दूसरे ग्रह से आए लोगों को भी एलियंस कहते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह से आए हैं। और एलियंस को विदेशी लोगों को भी बोल सकते हैं, जिनको हम नहीं जानते, पराए लोगों को भी बोल सकते हैं। He denigrates battles because battles are the root cause for all ruins. Denigrates मतलब होता है आलोचना करना। तो जो पोएट है वो लड़ाइयों की, युद्ध की आलोचना करता है, या वो नहीं चाहता कि युद्ध हो। बिकॉज बैटल्स आर द रूट कॉज फॉर ऑल ruins. ruins मतलब होता है बर्बादी या विनाश। तो वो पोएट युद्ध की आलोचना करता है, क्योंकि युद्ध जो है सारी बर्बादी और विनाश की जड़ होते हैं। रूट कॉज मतलब उसके जड़ होते हैं या मुख्य कारण होते हैं। पीपल आर विक्टिमाइज्ड। विक्टिमाइज्ड मतलब किसी चीज़ का शिकार होना या आहत होना। तो उनका कहना है कि इससे लोग, इसका शिकार लोग होते हैं, चाहे वो आम हो या ख़ास लोग हों। बैटल्स नेवर रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। युद्ध कोई प्रॉब्लम या किसी समस्या का समाधान नहीं है करते। बट एड मैनी मोर, लीविंग अ लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड अनएंडिंग क्राइज। बल्कि वो और बहुत सारी समस्या को जन्म देते हैं और ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देते हैं, और अनएंडिंग क्राइज, कभी ना ख़त्म होने वाली चीख पुकार छोड़कर चले जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी सफ़र्ड अ लॉट। हम अभी तक बहुत कुछ सहन कर चुके हैं। एनी मोर क्राई विल फिनिश अस कम्प्लीटली। अब और कोई इस तरह की चीख पुकार या युद्ध जो होगा तो वो हमें पूरी तरह से समाप्त कर देगा। Hence we should make an effort to resolve our differences by peaceful ways. इसके बजाय हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारी भिन्नताएं शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएं, या शांतिपूर्ण तरीके से हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करना चाहिए अपनी भिन्नताएं ख़त्म करने के या अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कॉर्ड। स्पीकर जो है पोएम में, वो किस तरह से कॉन्कॉर्ड को अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा द पोएम इज़ एन इन्वोकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्कॉर्ड इन द वर्ल्ड। जो ये पोएम है ये एक इन्वोकेशन यानी एक आह्वान है कि हम एकता को इस दुनिया में स्थापित करें। फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विद आवर ओन पीपल देन विद द स्ट्रेंजर्स। सबसे पहले हमें अपने जो लोग हैं जान पहचान वाले उनके साथ कॉन्कॉर्ड यानी एकता स्थापित करना, उसके बाद अजनबियों के साथ। हियर ओन पीपल रिफर्स टू आवर कंट्रीमैन एंड whom वी लिव एंड शेयर ऑल आवर जॉयज़ एंड सॉरोज़। यहाँ पे हमारे ओन पीपल से मतलब है हमारे कंट्रीमैन जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे देशवासी जिनके साथ हम रहते हैं, और हम अपने सारे दुख दर्द और खुशियों को उनके साथ आपस में बांटते हैं। ऑल द टाइम्स दे आर विद अस, वो हर समय हमारे साथ होते हैं। देन वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विद द स्ट्रेंजर्स दैट इज़ द एलियंस। इसके बाद हमें जो है अपने उन लोगों के साथ कॉन्कॉर्ड स्थापित करना है जो कि स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, या जो विदेशी लोग हैं, उनके साथ हमको एकता स्थापित करना है। हु कंट्रीब्यूट्स टू आवर ग्लोबल विज़न, जो हमारे पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं उनकी बात हो रही, जो यानी सारी दुनिया में जो फैले हुए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वी कैन अचीव कॉन्कॉर्ड बाय रिजॉल्विंग आवर डिस्प्यूट्स और इश्यूज थ्रू पीसफुल वेज बिकॉज बैटल्स ओनली रूइन अस। हमें कॉन्कॉर्ड जो है यानी एकता को अपने जो जितने भी वाद विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीक़ों से निपटाकर और एकता को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो होता है वो सिर्फ हमें मतलब बर्बादी की तरफ ले जाता है या हमें बर्बाद कर देता है, विनाश कर देता है हमारा। वी शुड कंडेम दैम, यानी हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। हमें जो है यानी लड़ाई झगड़े या युद्ध की निंदा करनी चाहिए या उसको होने से रोकना चाहिए।